नमस्कार साथियों। महिला के नाम अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी आपको भविष्य में बड़ी परेशानियाँ होंगी वो आप समझ लें। और जो स्टाम्प छूट मिलती है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा कि 1 लाख रुपए की कैसे बचत होती है। और यदि आज आप 1 लाख रुपए बचाते हैं तो महिला के नाम रजिस्ट्री कराने पर आपके अनुसार क्या क्या परेशानी हो सकती है। देखो, कानूनन कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपकी व्यक्तिगत परेशानियां भविष्य में बहुत बड़ी हो सकती हैं। क्या हो सकती है, चलिए मैं आपको बता रहा हूं। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जो कि काफ़ी आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री है, अंश से अधिक विक्रय है, कोई भी केसेस पेंडिंग तो नहीं है, उसका लेआउट नक्शा, ये सारी चीज़ें आप मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर। देखिए साथियों, फ़ायदे के चक्कर में लोग रजिस्ट्रियाँ तो करवा लेते हैं, लेकिन एक नुकसान ये होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसने अपनी पत्नी के नाम एक्स प्रॉपर्टी करवा दी है, ठीक है। उसने सारी ज़िंदगी की कमाई जो थी, मान लीजिए उसने कीमती प्लॉट जो है काफ़ी अपनी पत्नी के नाम करा दिया। बाई चांस ये ज़मीन है, कृषि ज़मीन या कृषि प्लॉट, या मान लीजिए कोई प्लॉट है, ठीक है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है, और वो पत्नी मान लीजिए एक्सपायर हो जाती हैं आपकी, ठीक है। बाई चांस, देखिए कोई नहीं जानता है, मान लीजिए 60 साल बाद ऐसा होता है, 50 साल बाद ऐसा होता है, तो उस संपत्ति में आपको कतई अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसे हो सकता है। चलिए मैं विद कानून के आपको साथियों दिखाने वाला हूं, ठीक है, और स्टाम्प छूट के बारे में भी बताऊंगा साथियों, ठीक है। कानून समझ लें। देखिए, ऐसा है कि जो आपका कानून है यूपी रेवेन्यू कोड 2006, उसमें स्त्री की संपत्ति इस प्रकार जो है ट्रांसफर होगी। मान लीजिए कोई स्त्री एक्सपायर कर गई तो उसकी पुत्र को मिलेगा, थर्ड जेंडर संतान को मिलेगा, अविवाहित पुत्री को मिलेगा, या मान लीजिए पुत्र मर गया तो पुत्र के पुत्र, ऐसी प्रकार जो है इतने लोगों को मिलेगा। अब बेचारा रहा पति, तो पति को नहीं मिलेगा। जब मान लीजिए उसका कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, कोई अविवाहित पुत्री नहीं है, तब पति को मिलेगा। अब देखिए यहीं पे बहुत नुकसान हो जाता है, और ये नुकसान बाद में पता चलता है क्या, वो आप समझें। मान लीजिए आपने सारी कीमत, मान लीजिए महंगी महंगी 2 प्रॉपर्टियां खरीदी, ये एक्स प्लॉट खरीदा, वाई प्लॉट खरीदा, ठीक है, कृषि की ज़मीन खरीदी, मैडम जी के नाम करा दी। खुदा न खास्ता मान लीजिए 15 साल बाद या 20 साल बाद, या मान लीजिए अंतिम पड़ाव में जब आप कमा नहीं सकते पैसा, उस पड़ाव में यदि मान लीजिए आपकी मैडम की डेथ हो जाती है, तो संपत्ति कहां ट्रांसफर होगी यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अकॉर्डिंग? पुत्र या पुत्री, पुत्र नहीं है तो पुत्र की विधवा या उसका पुत्र, जो भी है उसके अनुसार आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अब ऐसी कंडीशन में आपने सारी संपत्ति कराई थी पत्नी के नाम। अब ऐसी कंडीशन में मान लीजिए बच्चे आपका कहा नहीं मान रहे, ठीक है, या मान लीजिए आप सीधा समझ लीजिए भाई बच्चों के नाम चली जाएगी। अब बच्चे आपके हाथ में नहीं है, कल से खाना दें या न दें, तो जो प्रॉपर्टी आपने कमाई थी ना माता के नाम, जो उनकी माता के नाम थी वो उनके नाम चली गई। तो कल से आपको अगर वो खाना भी न दें तो आप कुछ कर नहीं सकते, ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, क्योंकि वो माँ के नाम थी, माँ से उनके नाम ट्रांसफ़र हो गई। आपको जो करना है वो करें। तो देखिए मैंने क्या कहा था शुरुआत में, कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन भविष्य में मान लीजिए 20 साल बाद आपके बच्चे बच्चियां बात नहीं मानते, और आपकी मैडम जो भी मान लीजिए पत्नी एक्सपायर हो जाती, तो संपत्ति चली जाएगी उनके नाम। कल से वो खाना दें या न दें, बात माने या न माने, घर में रहने दें न रहने दें, क्या हो क्या करें वो बात का बात है, ठीक है, कि आप भरण पोषण के लिए धारा 125 में जाएं, वो बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसके बारे में अब ये तो हो गया पहली चीज साथियों, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा एक और नुकसान है, वो भी मैं आपको बता दूं साथियों, कि मान लीजिए आपने एक्स प्रॉपर्टी जो है वो आपने अपनी पत्नी के नाम करा दी, ठीक है। कल से इस पर 116, 117, 134 ऐसे कुछ अगर दावा हुए, ठीक है ना, तो मैडम जी को 1 2 4 बार कोर्ट कचहरी में भी आना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई हम दावा तैयार करते हैं तो दावा पे साइन कराना होगा, वकालतनामा पे साइन कराना होगा। हो सकता है कि कुछ बार जो है कुरा वगैरह में, या मान लीजिए ऐसी कंडीशन में बयान वगैरह देने के लिए भी उन्हें आना पड़ जाए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, मान लीजिए विवाद वगैरह हुआ कोई, ठीक है ना,
तो हो सकता है आपकी पत्नी को या जो भी मान लीजिए महिला है उसे एक आध बार आना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार उसे आना पड़ेगा उन्हें, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है अधिक बार आना पड़ जाए। ठीक है ना साथियों? अब देखिए मैं वो बताने वाला हूँ कि एक सबसे बड़ा फ़ायदा वो भी जान लो भैया। ठीक है? फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि महिला के नाम छूट मिल जाती है 1% की। अब देखो ये राज्य सरकारें बदलती रहती हैं। पहले ये 1% की छूट 10 लाख तक की संपत्ति पे थी, तो 10,000 की बचत हो जाती थी। अब आप कहोगे साहब जैसे मान लीजिए हम 11 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो क्या कतई छूट नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं। 10 लाख तक छूट मिलेगी, 1 लाख पे छूट नहीं मिलेगी। ठीक है? इसी प्रकार अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये 10 लाख बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया है। यानी कि महिला की जो मान लीजिए जो छूट है वो 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पे मिलेगी, यानी कि 1 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। अब कई लोग कहेंगे कि साहब ये बताइए हमारी प्रॉपर्टी की मालियत 1 करोड़ 20 लाख बनी तो क्या होगा? 1 करोड़ तक छूट मिलेगी 1 लाख रुपया, ठीक है? बाकी 20 लाख पर नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ गए आप? और देखिए अगर आप रजिस्ट्री के बारे में ए टू जेड जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारा रजिस्ट्री का कोर्स ले सकते हैं पूरा। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, ठीक है? इस पर मैसेज करें, पूरा ई बुक प्लस वीडियो इसमें तो आप ले सकते हैं। इसमें स्टाम्प निकालना, चौहद्दी निकालना, वर्ग फुट वर्ग मीटर निकालना, सभी के फॉर्मेट जैसे रेंट एग्रीमेंट है, लीज है, ठीक है, आपका मान लीजिए किराया एग्रीमेंट है, आपका सेल एग्रीमेंट है, रजिस्ट्री हो गया, ठीक है, दान पत्र हो गया, सबके फॉर्मेट वगैरह मिलेंगे। ठीक है जी।